जय हिंद दोस्तों, अगर आपकी सैलरी की इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसके ऊपर होम लोन लिया है या आपने उसे किराए पर दिया है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो ITR 1 आप भर सकते हैं। दोस्तों ITR 1 आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल पर incometax.gov.in पर आना है। जैसे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन और रजिस्टर्ड दो, ये देखिए ऊपर ये पे फेस बना हुआ है इंसान का, यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन आएगा तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। जैसे आप अपना पैन नंबर डालेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के लिए आपसे ये पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड है जो यहाँ पे कंटिन्यू पर टिक लगाएंगे और फिर आप अपना यहाँ पे जो पासवर्ड है वो डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। हमारा नाम, हमारी मोबाइल, मेल ID सब कुछ आ जाएगा। तो हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे करेंगे दोस्तों, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 आ जाएगा। हमें फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये हमारे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो हमारा असेसमेंट ईयर दोस्तों 23-24 है। इसके बाद में हम ऑनलाइन रिटर्न भरने वाले हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये दोस्तों हमने कोई पहले ट्राई किया था तो रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, फिर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब ये पूछेगा कि कौन सी ITR आप भरना चाहते हैं, तो ITR 1 हम भरना चाहते हैं। इसके बाद में प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर देना है। अब हमें दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब हमसे पूछेगा आप ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक लिमिट क्रॉस कर देंगे। अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल में खर्चा किया, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा तो इनको सेलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद में दोस्तों आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी जाएगी। ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये हमें 5 के 5 कॉलम यहाँ पे भरने हैं। तो हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्लिक कर देना है। हमारी प्रोफाइल के साथ में दोस्तों हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी। इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपको हर हाल में डालना ही पड़ेगा, चाहे आपकी सैलरी आती है या नहीं आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपको एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज अदर्स पर क्लिक कर देंगे और 139(1) के अंदर हम ITR भर रहे हैं। 31 जुलाई के बाद में 139(4) हो जाएगा। अगर पहले आपने रिटर्न भरी थी उसको चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं। नहीं, हमने नहीं जाना है तो नो कर दिया है। इसके बाद में बैंक अकाउंट जितने भी होंगे दोस्तों आपके यहाँ पे शो कर जाएगा। कम से कम एक अकाउंट पर सेलेक्टेड फॉर रिफंड पर क्लिक करना जरूरी है और हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए हमारे यहाँ पे जो ब्लू टिक ग्रीन टिक लग गया है, इसका मतलब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सही है। अब हमारी इनकम का जो मेन पार्ट है ITR का, ग्रॉस टोटल इनकम पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो ये देखिए काफ़ी सारी इनकम पूछेगा कि आपको ये इनकम दिखानी है, नहीं दिखानी है। हम सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे या स्किप द क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब हमें दोस्तों ये देखिए सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम, 3 इनकम हम यहाँ पे हमारी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये लोडिंग ले सकता है क्योंकि फ़ोन पर हम ये ITR भर के दिखा रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे जो तीर का निशान है दोस्तों एडिट के ऊपर, इसके आपको क्लिक कर देना है। तो अभी आपको अगर फॉर्म नंबर 16, फॉर्म 16 आपको मिल चुका है दोस्तों तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा होगा 17(1), 17(2), 17(3) कितनी भी इनकम आपकी आ रही है दोस्तों। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे 3,90,000 रुपये की इनकम आ रही है सैलरी की, और परक्यूजिट वगैरह कोई आ रहे हैं तो ठीक है। और इसके बाद में आपको कोई भी अलग से एग्जम्प्ट अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे लेने हैं, जैसे कि HRA, LTA वगैरह के जो भी अलाउंसेस दोस्तों आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ पे आप ये देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अदर, और अगर कोई भी इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो एनी अदर में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में 390 में से दोस्तों 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक दे रहा है। 3,40,000 रुपये हमारी इनकम जो है, 390 जो हमारी सैलरी दिखाई गई थी हमने, उसमें से आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगा। सैलरी की इनकम 3,40,000 रह गई है और हमने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दिया है। तो इस तरह से जो भी आपकी इनकम है, अगर फॉर्म 16 है तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी जो सैलरी मैनुअल भी आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसके ब्याज की छूट लेना चाहते हैं तो एडिट की डिटेल पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली हाउस प्रॉपर्टी आपको लेट आउट
करना है। अगर किराए पर दे रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के बाद में कितने इंटरेस्ट की आप छूट लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमने 50,000 की छूट लेनी है, 2 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। इसके बाद में आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी यहाँ पे डल गई है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी दोस्तों, होम लोन हमारा जो था उसकी छूट हम ले चुके हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अब हम चले जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों सेविंग का ब्याज है, इनकम टैक्स रिफंड का ब्याज है। ये देखिए AIS TI से हमारा जो है FD का ब्याज अपने आप ले रहा है। इसके अलावा भी कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो ऐड अदर पर आपको क्लिक कर देना है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है। आप इजीली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपके ऊपर इनकम दोस्तों एप्लीकेबल होती है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में सेलेक्ट कर लेनी है। सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इसके अलावा डिविडेंड की इनकम है दोस्तों, कोई भी पेंशन की इनकम आ रही है वो सारी की सारी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में ऐड अनदर पर भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि सेविंग का ब्याज है तो यस कर देंगे। अगर 100 रुपये का ब्याज है तो हमने 100 रुपये डाल दिया है। FD का ब्याज ऑटोमेटिक उठा लिया है। और कोई भी इनकम आ रही है दोस्तों तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एनी अदर के अंदर देखो कई लोगों को क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ट्यूशन वगैरह की इनकम, पार्ट टाइम इनकम दिखाते हैं। जैसे हमने 50,000 रुपये की इनकम फ्रॉम ट्यूशन्स आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनकम फ्रॉम ट्यूशन्स एंड कोचिंग्स। ऐसे करके आप जो भी इनकम आपकी रहती है दोस्तों वो आप यहाँ पे दिखा के कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हम फीड हो गई है। इसके बाद में हमारी इन्फॉर्मेशन जो है इनकम की वो भी हमारी यहाँ पे फीड हो गई है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। इसके बाद में हमें लास्ट में आके के दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जो भी हमारी इनकम होगी उसका जो हेडिंग है वो भी टिक लग जाएगा। यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया दोस्तों, देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद में डिडक्शंस ATC, ATD, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी छूट आप लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर सिंपली डाल देंगे। कोई भी डोनेशन पेड की छूट लेनी है, ATD की छूट लेनी है, ATE की छूट लेनी, ATTTA की छूट हम लेना चाहते हैं दोस्तों। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हमारे 100 रुपये सेविंग का ब्याज आया था, 10,000 रुपये तक के सेविंग का ब्याज हमारा माफ़ होता है। तो इस तरह से ये आपसे पूछ लेगा ATTTA के अंदर कितनी इनकम आप लेना चाहते हैं। तो ऐड ATTTA पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो हमसे वो अमाउंट पूछ लेगा कि कितने रुपये की अमाउंट है आपने यहाँ पे लेनी है। ATTTA आ गया, ऐड ATTTA जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये देखिए पूछ रहा है। तो हमने 100 रुपये सेविंग के ब्याज की छूट लेकर के ऐड पर क्लिक कर दिया है। ये थोड़ी सी वार्निंग देगा, आपको इग्नोर करना है। इसके बाद में ये फिर से लोडिंग लेने लग गया है। हमें दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखना है क्योंकि फ़ोन पर चलाते हैं तो ये सर्वर बहुत बड़ा होता है इनका, थोड़ा सा ये लोड ले सकता है। हमने सेव ये डिडक्शंस की छूट लेने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। LIC ATC वगैरह की कोई भी छूट दोस्तों लेना चाहिए हम ले सकते हैं। इसके बाद में हमने कोई टैक्स भरा है, अगर कोई टैक्स पेड किया है, हमारा कोई TDS कटा है, हमारा कोई TCS कलेक्ट हुआ है, हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो वो सारा का सारा आपका आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों टैक्स डिडक्टेड 141 रुपये हमारा TDS कटा है। ये सोर्स सैलरी में जो TDS कटा है, हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो ये देखिए 141 रुपये TDS हमारा कट चुका है। हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारा जो लास्ट टोटल टैक्स लायबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे तो अपने आप ये टैक्स बना देगा हमारा। आपको पता होगा 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद में 4500 रुपये था, वो आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 का टैक्स माफ़ हो जाएगा। हमारा टैक्स दोस्तों 0 बन जाएगा। हमने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। जैसे हम कन्फर्म करेंगे दोस्तों तो हमारा ये देखिए प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे ताकि सारी की सारी जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है सही हो जाए। ये देखिए यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। अगर आपका टैक्स बनता होता तो ये बता देता इतना टैक्स बन रहा है। 141 रुपये राउंड फिगर के अंदर 140 रुपये। अगर 100 रुपये से कम का रिफंड है तो दोस्तों ये नहीं भेजते हैं। 141 रुपये हमारा रिफंड बन रहा है। प्रीव्यू रिटर्न पे हमने क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है आई के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हमने क्लिक कर देना है। तो हमें ये सारा का सारा फॉर्म दिखा देगा जो हमने भरा था, उसको हमने सिंपली सारा का सारा पढ़ लेना है, देख लेना है। लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेट करेगा और हमें दोस्तों कोई कमी होगी, एरर होगी तो वो बता देगा। ये एरर आपको आ सकती है सेक्शन 80D के अंदर। आपने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नो करना है दोस्तों। आप 60 साल से ऊपर हैं तो आपने यहाँ पे नो करना है। अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह 60 साल से ऊपर हैं तो हमने यस, अदरवाइज नो कर देना है। तो हमने एक तो यहाँ पे नो कर दिया दोस्तों। ये एरर मोस्ट ऑफ द केसेस में देता है तो आपको यहाँ पे दोनों ही केस में नो करने के बाद में आगे बढ़ जाना है। वापस से आपको सेव करना है, फिर आपको आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
तो वो हमने जो भी एरर थी दोस्तों वो हटा दिया। इसके बाद में वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब हमारी सारी की सारी रिटर्न जो भरी थी वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, हमें ITR को वेरीफाई भी करना पड़ता है। ये बोलते हैं दोस्तों आप अपनी ITR को इंस्टेंट आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। आप उसको 30 दिन बाद भी वेरीफाई कर सकते हैं या साइंड कॉपी को बेंगलोर भी भेज सकते हैं। तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप हैंड टू हैंड ही वेरीफाई करें। जैसे ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आधार OTP, इसके बाद में आपको और भी डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, EVC की सहायता से हम जैसे आधार OTP पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार OTP जैसे हम करेंगे दोस्तों तो हमें 6 अक्षर का आधार OTP यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ये आधार OTP दोस्तों हमने यहाँ पे डाल देना है। ये जैसे हम हमारा आधार OTP डालेंगे, वो डालने के बाद में हमें वैलिडेट पर क्लिक करना है तो हम हमारी ITR दोस्तों इजीली भर देंगे। आप मोबाइल पर भी दोस्तों ITR 1 भर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है ITR भरने से पहले AIS TIS जरूर देखना है, फॉर्म 26S जरूर देखना है और चेक कर लेना है कि आप बिल्कुल सही भर रहे हैं। गलत भरने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आप किसी टैक्स प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हम बहुत ही खुशी होगी हमें। आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको बहुत ही ईजिली और अफोर्डेबल रेट पर हम आपके ITR भर के दे सकते हैं। दोस्तों आपने ITR के साथ में कंप्यूटेशन जरूर लेना है, क्योंकि बिना कंप्यूटेशन के आपकी ITR है बिल्कुल काम की नहीं होती है। और जब हम सॉफ्टवेयर से ITR भरते हैं तो वो कंप्यूटेशन हमें नहीं देता है, तो वो भी आपको ITR किसी प्रोफेशनल से भरवाते हैं तो मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर ITR 1 भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।